हेलो एवरीवन, मैं आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि शब्द की इम्पोर्टेंस क्या होती है। शब्द की इम्पोर्टेंस ये है कि हम अपनी बात को किसी के सामने रख सके। प्लस इसके साथ साथ में हमने ये भी देखा था कि शब्द की जो इम्पोर्टेंस होती है, मतलब हमारी ज़्यादातर जो प्रेफरेंस होती है वो नेगेटिव की तरफ ज़्यादा होती है। इसकी वजह से नेगेटिव असर आते हैं और मैंने आपको कुछ रिसर्च की भी एग्जांपल दिए थे जिसके थ्रू हमने उनको समझने की कोशिश करी थी। तो आज की इस वीडियो में हम उस डिस्कशन को कंटिन्यू रखते हैं और आज हम इस वीडियो में शब्द से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि हाँ, कि शब्द का हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में या डेली रूटीन में किस तरीके से यूज़ होता है। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि आपको जब आप भी किसी चीज़ से बातचीत करते हो तो वहाँ पर भी अलग अलग तरीके से आप कम्युनिकेट करते हो। तो वहाँ पर ज़्यादातर किस तरह के शब्दों का यूज़ होता है, वहाँ पर भी ज़्यादातर बाहर से आपको ज़्यादातर नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा बोली जाती है। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं खुद के बारे में बात करूँ तो जब मैं छोटा था तब मेरे को बाहर से बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें मिलती थी। अब हमारे इंटरनली उस चीज़ का क्या असर होता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर जब मैं छोटा था तब मेरे को कहते थे कि मैं मैथ में इंटेलिजेंट नहीं हूँ, तो मैं क्या करता था, जाने अनजाने में उस चीज़ को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करता था, कहीं ना कहीं उस चीज़ का बार बार उस चीज़ के बारे में थिंकिंग करता रहता था। और आपको मैंने पहले भी बताया कि जैसे जैसे आप किसी चीज़ के बारे में अगर कंटिन्यूसली थिंकिंग करते हो तो वो आपके माइंड में इंस्टॉल हो जाती है। वो एक तरह की वो हैबिट की तरह वो आपके इंस्टॉल हो जाती है और धीरे धीरे आपके साथ में वो चीज़ें होने लग जाती है। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मेरे को कोई कहता है कि मैं पढ़ाई में इंटेलिजेंट नहीं हूँ, तो मैं दिन भर उस चीज़ के बारे में कंटिन्यूसली सोचता रहूँगा। प्लस साथ के साथ में क्या करूँगा कि जब भी मैं मैथ पढ़ने जाऊँगा तो उससे रिलेटेड थॉट्स मेरे बार बार में निकल के आएंगे। तो शुरुआत में क्या होता है कि इस चीज़ का हमेशा फियर रहता है कि कहीं ऐसा नहीं होने लग जाए। तो ये जो फियर होता है कि मैं पढ़ाई में इंटेलिजेंट नहीं हूँ और या मेरे पढ़ाई में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो ये धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है और एक तरह की हैबिट बन जाता है। तो जब कभी भी मैं मैथ पढ़ने जाता तो मेरे बिल्कुल भी समझ में नहीं आती थी, क्योंकि वो एक तरह की हैबिट बन चुकी है। ठीक। और अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो बाहर से कोई भी आपको कोई कहता है तो उसमें उन लोगों की भी गलती नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा क्योंकि जब लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई आपकी कोई फैमिली मेम्बर में से कोई कहता है तो उसमें उनकी भी क्यों गलती नहीं, क्योंकि वो जब छोटे थे तब उनके पेरेंट्स ने भी उनके साथ में यही कहा करते थे, इसलिए उन्होंने मतलब वो जब छोटे रहे होंगे तो उनके पेरेंट्स ने भी उनको यही कहा होगा कि आप पढ़ाई में इंटेलिजेंट नहीं हो, या मतलब नेगेटिव चीज़ ज़्यादा कही होगी। जब उनके पेरेंट्स छोटे थे तब भी उन्होंने ये सेम चीज़ करी होगी। तो एक तरह का माइंड सेट है जो हम एक तरीके से फॉलो किए जा रहे हैं, तो उसमें कोई गलती नहीं है। आपके पास में दो चॉइस है कि अगर आपको कोई बुरा कहता है या कुछ भी नेगेटिव कहता है तो आप उस चीज़ को या तो एक्सेप्ट कर लें या दूसरा और या उसका अपोज करें। अगर आप अपोज करोगे तो ऑब्वियसली कन्फ्लिक्ट होंगे, बहुत सारे झगड़े होंगे। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि जो कोई कोई भी ऐसी नेगेटिव चीज़ कहता है तो उसको कहने दो, उसको अच्छी तरीके से सुनो। और दूसरा तरीका उससे डील करने का क्या होता है कि अगर आपको कोई नेगेटिव कहता है तो उसको अच्छे से सुनो, फिर अकेले में जाके खुद से ये चीज़ पूछो कि ये चीज़ सच्ची में मेरे पे लागू होती है या नहीं। लेट से फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई कहता है कि आप इंटेलिजेंट नहीं हो, आपके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप चीज़ों को याद कर सको, कि आप चीज़ों को बार बार में भूलते हो। सो अगर कोई ऐसी चीज़ कहता है तो आप उस चीज़ को सुनो, फिर आप अकेले कमरे में जाओ और वहाँ पे बैठ के खुद से क्वेश्चन पूछो कि उन्होंने जो भी कहा कि मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, क्या ये सही है या गलत है। जब आप खुद से पूछोगे तब आपको जवाब मिलेगा कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि फिर अगर आप खुद से ये भी पूछ सकते हो कि ये कैसे प्रूव है कि मैं सही हूँ, कि मैं पूरी तरीके से इंटेलिजेंट हूँ। उन्होंने कहा वो गलत है, मैं पूरी तरीके से इंटेलिजेंट हूँ। तब आपको अलग अलग जवाब मिलेंगे। जैसे मैंने जब इंक्वायरी करी थी तब मेरे को जवाब मिलते थे कि आप जब बचपन में जब आप छोटे थे और अब तक आप बड़े हो गए हो तो आपने एक लैंग्वेज को सीखा है। एक लैंग्वेज को सीखने के लिए भी इंटेलिजेंस की ज़रूरत होती है। वहाँ पे भी आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान में रखना पड़ता है कि कैसे चीज़ों को प्रोनाउंशिएट किया जाता है। तो आप जब छोटे थे, छोटे से लेके बचपन तक आपने हिंदी बोलना सीखा, तो ये आपकी इंटेलिजेंस को दिखाता है कि आप में इतनी क्षमता है कि आप चीज़ों को याद रख सकते हो। तो इस तरह के जब आप क्वेश्चन पूछते हो तो आपको अलग अलग तरह के आंसर मिलते जाते हैं। और इसी चीज़ का मज़ा है कि आज जितनी प्रॉब्लम्स आ रही है आप उनको सॉर्ट आउट करके आगे बढ़ते जा रहे हो। इससे न केवल आपको बेनिफिट मिलेगा, फर्दर आपके अगर कोई फ्रेंड्स है या आपके कोई भी भाई बहन है जो छोटे हैं, आप उनके साथ भी इन प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हो। उनका सोल्यूशन आप उनको बता सकते हो कॉन्फिडेंटली, और आप अ, बिना रुके लाइफ में हमेशा आगे बढ़ सकते हो। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर योर टाइम। बाय।